अब चुनाव आ गया है तो उनके दौरे होते रहेंगे। इसको बहुत आप भी गंभीरता से मत लीजिए, हम भी नहीं ले रहे हैं, उत्तराखंड जनता भी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि वो दौरा चुनाव के लिए हो रहा है और पूरे देश में कांग्रेस विलुप्त तो हो रही है। जहां भी एक बार कांग्रेस गई है वहां लौटकर नहीं आई है। यहाँ तो उत्तराखंड की जनता ने 2022 में ही नई परिपाटी बना दी, नया इतिहास बना दिया। जो यहाँ का जो मिथक था वो पहले ही यहाँ की जनता तोड़ चुकी है। अब जनता इनके नारों को, इनके रैलियों को, इनके आगमन को चुनाव के समय का नहीं देखती है, बल्कि जनता चुनाव के बाद जो सरकारें आती हैं उनके परिणाम देखती है। और इस दिशा में आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं, देश की जनता जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं डबल इंजन सरकारों को चुन रही है, क्योंकि डबल इंजन सरकार आज विकास का, सुशासन का, गरीब कल्याण के पर्याय बन चुके हैं, दूसरा नाम बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये दौरों से थैंक यू सर, थैंक यू। विकास के क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत सहूलियत होगी, बहुत उनके लिए सुविधा होगी और विकास का मील का एक पत्थर ये सभी योजनाएं बनेंगी। मैं इसके लिए सभी जनपद वासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आज का दिन हमें बहुत भावुक कराते हैं जब हम याद करते हैं शहीद सरदार उधम सिंह जी को, जिन्होंने 19 वर्षों तक अपने सीने में उस भाव को दबाए रखा, उस प्रतिकार को लेकर हमेशा अपने को उन्होंने जागरूक अवस्था में रखा और इंग्लैंड में जाकर, 7 समुंदर पार जाकर उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया। उनका आज बलिदान है, मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज गदरपुर में भी आज हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, अखंड पाठ में भी हम सम्मिलित हुए। और यहाँ रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी, यहाँ के लोग, उनका बलिदान था, उनकी शहादत थी, उनके क्रांतिकारी कदम थे भारत माता को आजाद कराने के लिए, जो उन्होंने काम किया, अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, तो नई पीढ़ी हमेशा अपने स्मरण में रखे। उसके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर आज उनकी प्रतिमा, जिसकी काफी पहले से मांग थी, उस प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है। उसको देख युवा पीढ़ी हमेशा राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित होगी और राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में अपना